नमस्कार, आपका स्वागत है एक्सप्लेन 247 में। मैं हूँ असूर। हाल ही में अपने एएमसीए के बारे में बहुत सुना होगा। केंद्र सरकार ने एएमसीए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और अब हमारे सामने 2031 तक की समय सीमा है। इस समय तक देश को एएमसीए, जो कि एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, का प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा। इस बार खास बात यह है कि सरकार ने यह प्रोजेक्ट किसी सरकारी कंपनी जैसे एचएएल को डीआरडीओ की तकनीकी देकर बनाने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। सरकार ने कहा कि अगर कोई भी सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी हो, अपने प्रस्ताव जमा कर सकती है। जिस कंपनी का प्रस्ताव भारत सरकार को सबसे अच्छा लगेगा, उसे यह प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। शायद कोई भारतीय कंपनी या कोई अमेरिकन कंपनी मिलकर एक संयुक्त संयुक्त उपक्रम बनाए और भारत सरकार को प्रस्ताव दे कि हम यह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भारत में बनाना चाहते हैं। भारत ने यहाँ एक अनोखा दृष्टिकोण अपनाया है, जो पहले कभी फाइटर जेट के मामले में नहीं देखा गया। इस कदम का सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव 2 देशों पर पड़ेगा, अमेरिका और रूस। यह अब स्पष्ट हो चुका है कि हम बड़ी संख्या में F-35 और SU 57 खरीदने नहीं जा रहे। शायद छोटी संख्या में भी इन्हें ना खरीदें, क्योंकि इसके कई कारण हैं। पहला, दुनिया अब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की ओर बढ़ रही है। दूसरा, हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर में हमने महसूस किया कि पाकिस्तान से निपटने के लिए F-35 और SU-57 जैसे जेट्स की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का चीनी निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम इस ऑपरेशन में बुरी तरह विफल रहा है। भारत की आधिकारिक तौर पर भी यह बताया कि हमने HQ-9 को आसानी से जाम कर दिया, जिसके बाद यह काम करना बंद कर गया। हमारे फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान में प्रवेश किया, जहां ज़रूरत थी वहां बमबारी की, मिसाइलें दागी और वापस आ गए। हमारे ड्रोन ने भी उनके HQ-9 सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने S-400 को नष्ट किया, पूरी तरह झूठा है। इस बारे में वे अब ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं। कुल मिलाकर हमारे मौजूदा फाइटर जेट पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से निपटने के लिए पर्याप्त है। जब तक पाकिस्तान अपने सिस्टम को अपग्रेड करता है, तब तक एएमसीए काफ़ी हद तक कार्यशील हो चुका होगा। पाकिस्तान के पास इतना अतिरिक्त पैसा भी नहीं है कि वे अचानक से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद ले। और अगर वे चीनी से मदद मांगते हैं, तो चीन भी यही कहेगा कि हमारे पास सबसे अच्छा HQ-9 है, जो आपके लिए काम कर सकता नहीं, क्योंकि इंडिया के पास S-400 है। अमेरिका का थार जैसे सिस्टम खरीदने की आर्थिक क्षमता पाकिस्तान के पास है नहीं। वे लंबे समय तक अपने मौजूद कमज़ोर सिस्टम के साथ अटके रहेंगे, जो ना तो ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सकता है, ना भारतीय फाइटर जेट्स को, और ना ही ड्रोन्स को। ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ। सैटेलाइट तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं, जो साबित करती हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह विफल रहा। उनके सांसद में भी इस पर सवाल उठे। इसलिए पाकिस्तान से निपटने के लिए हमें F-35 या SU-57 की ज़रूरत नहीं दिखती। हालांकि इंटरनेट पर कुछ लेख मिल सकते हैं, खासकर रूस या अमेरिकी से, जो कहते हैं कि राफेल के बाद अब भारत को SU-57 या F-35 खरीदना ही होगा। कुछ भारतीय पत्रकार भी, जो अक्सर अमेरिकी दृष्टिकोण से लिखते हैं, यह दावा करते हैं कि भारत को तुरंत F-35 खरीद लेना चाहिए। लेकिन जो परिणाम और तस्वीर सामने आई है, वे खुद बयान करती है कि भारत इंतजार कर सकता है। हम खुद का 5वीं या 5.5 पीढ़ी का एएमसीए प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हमारा अगला दीर्घकालिक लक्ष्य छठी पीढ़ी का फाइटर जेट होना चाहिए, क्योंकि दुनिया उस दिशा में आगे बढ़ रही है। जब हम 10 टू 20 F-35 या 10-20 F-35 या SU-57 खरीदेंगे, जिसमें अरबों का डॉलर खर्च होंगे, तब तक चीन, जापान और अमेरिका छठी पीढ़ी के जेट्स पर काम कर रहे होंगे। अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की कि वह जल्द ही अपना छठा पीढ़ी का फाइटर जेट्स बनाएंगे। ऐसे में F-35 या SU-57 खरीदना समझदारी नहीं है, क्योंकि इनकी डिलीवरी में 3-4 साल लगेंगे। तब तक 2030 तक छठी पीढ़ी या 5.5 पीढ़ी के जेट्स की चर्चा शुरू हो चुकी होगी। भारत ने सही फैसला लिया है कि हम एएमसीए पर ध्यान देंगे। साथ ही यह भी खबर है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन किया। इसने 300 किलोमीटर तक पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसकर उनके विमानों को नष्ट किया। हम शायद S-400 के और यूनिट्स खरीदेंगे और प्रोजेक्ट कूसा पर काम करेंगे, ताकि हमारी रक्षा क्षमताएं और मजबूत हो। जैसे जैसे समय बीतेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य शक्ति का अंतर और बढ़ता जाएगा। कुछ खबरें हैं कि चीन अपना J-35 फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दे सकता है, लेकिन यह भी अभी अफवाह है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा
इस साल कुछ ऐसा होगा और अगर ऐसा होता भी है तो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके लिए भी तैयार है। यह भी देखना होगा कि क्या चीन जेट-35 वाक़ई 5वीं पीढ़ी का जेट है। यह भी एच-9 की तरफ अप्रभावी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि हमारे पास 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट्स तेजस के लिए भी स्वदेशी इंजन तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फिर से फंड करने की मांग उठ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह फंडिंग की समस्या नहीं है बल्कि तकनीकी की कमी है। ऐसी धातु बनाना जो उच्च तापमान सहन कर सके और साथ ही जेट्स को तेज़ गति से उड़ाने की क्षमता दे। लेकिन कावेरी इंजन बनाने वाली टीम के पास वह विश्व स्तरीय उपकरण नहीं है जो अमेरिकी, चीनी या रूस के पास है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कावेरी प्रोजेक्ट को फंड करना करके हमें अपना इंजन बनाना चाहिए ताकि अमेरिकी इंजनों पर निर्भर ना रहे। अभी हमारे पास 4.5 पीढ़ी के जेट्स के लिए इंजन नहीं है। एएमसीए एएमसीए जो 5वीं या 5.5 पीढ़ी का होगा उसके लिए इंजन कहाँ से आएँगे? यह बड़ा सवाल है। दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट्स है। अमेरिका F-22 और F-35, चीन J-20 और J-35 और रूस के पास Su-57। इन सभी के पास अपने देश में बने इंजन हैं। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि एएमसीए में हम कौन-सा इंजन इस्तेमाल करते हैं। अगर तेजस वाली समस्या यहाँ भी आई तो हमारी उत्पादन क्षमता सीमित रहेगी। भारत का एएमसीए प्लान पूरी तरह मंजूर हो चुका है। इसके लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए यानी करीब $1.8 बिलियन आवंटित किए गए हैं। लेकिन अभी कई विवरण सामने आना बाकी है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसे नाम यहाँ शामिल होंगे। यह एक अनोखा विचार है और आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई रोचक खबरें सामने आएगी। भारत के पास छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए भी कई विकल्प है। जापान ने भारत को प्रस्ताव दिया है कि वह चीन के J-36 जो छठी पीढ़ी का जेट्स है का मुकाबला करने के लिए एक साझा प्रोजेक्ट शुरू करे। रूस ने भी एक ऑफर दिया कि अमेरिकी कंपनी भी सहयोग करना चाहेंगे। यहाँ तक कि दसॉल्ट भी भारत के साथ काम करना चाहेंगे। छठी पीढ़ी के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। मेरा मानना है कि हमें शुरुआती चरणों में ही इसमें निवेश कर देना चाहिए, वरना हम फिर दुनिया के पीछे रह जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से खुश हूँ कि F-35 और Su-57 को थोक में नहीं खरीद रहे। हमारा आत्मविश्वास दिखाता है कि हम खुद यह कर सकते हैं। भविष्य में इस प्रोजेक्ट से जुड़े अपडेट्स आएंगे तो मैं आपके लिए नए वीडियो बना दूंगा।